हाय दोस्त, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल सुपरविज़न। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो बोर्ड पे बना है पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट, यानी कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक ठीक आज हम बात करेंगे जो इसका होता है पीएमसी इंस्ट्रूमेंट। इसका हम क्या करते हैं, अमीटर और वोल्टीमीटर बनाते हैं, वाट मीटर नहीं बनाते हैं। क्यों, आगे हम बताएंगे आप लोगों को। ठीक, इसका हम जो बनाते हैं एमीटर एंड वोल्ट मीटर बनाते हैं और वाट मीटर नहीं बनाते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग क्रस्ट संरचना के बारे में। इसमें क्या क्या रहता है, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे दो मैग्नेट होता है जो हमारा परमानेंट मैग्नेट होता है, एन और एस हमारा मैग्नेट है। ठीक, और यहाँ पे देख रहे हैं हम जो ये है, ये हमारा क्या होता है, स्प्रिंडल होता है, जो ये जिससे हमारा स्प्रिंग और पॉइंटर क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। स्प्रिंग और क्या होते हैं, पॉइंटर हमारा क्या होते हैं, स्प्रिंडल से कनेक्ट होते हैं। स्प्रिंडल को घूमने के लिए हमें कोई वेरिंग, जिस पे हम देखते हैं कोई घूमने के लिए बेरिंग, यहाँ पे क्या किए हैं, जेस फिल वेरिंग का यूज किए हैं। ठीक, और जो हमारा ये स्प्रिंग होता है वो फास्फोरस ब्रॉन्ज की होती है। ठीक, यहाँ पे हम आयरन कोर का यूज किए हैं। यूज करने के लिए तो हम क्या कहते हैं, एयर कोर का यूज कर सकते हैं, लेकिन आयरन कोर हमारा, हम जानते हैं फ्लक्स हमेशा जो होता है लो रिलक्टेंस पाथ फॉलो करता है। एयर का जो होता है रिलक्टेंस बहुत हाई होता है। ठीक, और जबकि आयरन का हमारा क्या होता है, रिलक्टेंस बहुत लो होता है। ठीक, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आयरन कोर का यूज करते हैं। आयरन कोर पे एक हमारा एल्युमिनियम फार्मर होता है। एल्युमिनियम फार्म देखो यहाँ पे रेड कलर का जो है, इसे हम एल्युमिनियम फार्मर कहते हैं। एल्युमिनियम फार्मर पे क्या होता है, हमारी जो होती है कंडक्टर को लपेटी जाती है, यानी एल्युमिनियम फार्मर के ऊपर कंडक्टर को लपेटी जाती है। कंडक्टर हमारा कापर, जैसे हमारा कंडक्टर कंडक्टर क्या होता है, कापर का हो सकता है। ठीक, कंडक्टर हमारा क्या होगा, कापर का हो सकता है। ठीक है, अब जैसे देख लेते हैं कैसे हम लपेटते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा है, ये देखिए, जैसे मान लेते हैं हम, ये है, ये क्या है हमारा आयरन कोर है। ये जो उस ओरे ओरे है, इसे हम बोलते हैं, इसे बोलेंगे हम एल्युमिनियम फार्मर। एल्युमिनियम फार्मर के ऊपर जस्ट इस पे जैसे ये साइड है, इस पे हम क्या लपेटेंगे, कंडक्टर को ऐसे ऐसे चारों बगल क्या करते हैं, कंडक्टर को लपेट देते हैं। ऐसे इसके चारों तरफ कंडक्टर जैसे यहाँ पे है, ऐसे कंडक्टर को लपेट देते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा, ऐसे इसकी संरचना ये है। ठीक, ये अब जैसे लिख सकते हैं इसमें क्या, इसकी संरचना मान लीजिए एग्जाम में पूछ लिया, संरचना संरचना के लिए क्या कहते हैं, लिख सकते हैं। जैसे संरचना लिख लेते हैं हम लोग, पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट में, ठीक, पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट में एक परमानेंट मैग्नेट एन और एस, एक यहाँ पे क्या होता है, एक परमानेंट, यानी पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट में मैग्नेट, यानी कि दो मैग्नेट एन व एस हैं। ठीक, और दूसरा क्या है, दूसरा कोर के लिए हम आयरन कोर का यूज करते हैं। ठीक, एल्युमिनियम कोर के ऊपर एल्युमिनियम फार्मर लगा देते हैं। ठीक, जिसके ऊपर
हमारी बाइंडिंग की जाती है। बाइंडिंग के लिए हम कॉपर तार का या वायर का यूज करते हैं, ठीक, यानी तार का यूज करते हैं। तथा कंट्रोलिंग टार्क के लिए स्प्रिंग का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या पॉइंटर हमारा स्पिंडल से कनेक्ट होता है। पॉइंटर हमारा स्पिंडल से कनेक्ट होता है और स्पिंडल से कोर तथा स्प्रिंग कनेक्ट होते हैं। स्पिंडल घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। अब जैसे जेएस व्हील है तो स्पिंडल घूमने में सहायक जेएस व्हील करता है, लिख सकते हैं। जैसे लिख देते हैं हम स्पिंडल को घूमने में जैसे व्हील बेयरिंग सहायता प्रदान करता है। ये हो जाएगी इसकी संरचना। परीक्षा में ये लिख सकते हैं हम, जैसे जो डिप्लोमा हमारा एग्ज़ाम होता है उसमें हम इसका कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। अब देखेंगे वर्किंग, ठीक, क्या देखेंगे, चलिए आगे हम देखते हैं वर्किंग, यानी कि हमारा पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट वर्क कैसे करता है। क्या वर्किंग, ठीक, वर्किंग देखिए, जैसे मान लीजिए हम जैसे हमको किसी सर्किट का करंट मेजर करना हो या वोल्टेज मेजर करना हो तो उस सर्किट को लाकर हम यहाँ पे पी और एन पे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। मान लीजिए जैसे ये सर्किट है हमारा, ठीक, ये हमारा सर्किट है। अब मान लीजिए इस सर्किट में हमारा कितना वोल्टेज जा रहा है, ठीक, कितना करंट जा रहा है या इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, ये वाला जो ले जाएंगे इस कंडक्टर यहाँ पे ऐसे इसको जोड़ देते हैं, ठीक। तो हमारा क्या करेगा, अब देखिए आगे वर्क कैसे करेगा ये। जब हम सप्लाई इसको क्या करते हैं, जिस सर्किट का हमें करंट या वोल्टेज ज्ञात करना होता है, क्योंकि पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट का खाली हम अमीटर या वोल्टमीटर बनाते हैं, वाट मीटर नहीं बनाते हैं, हम पहले आपको बता चुके हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम जोड़ देते हैं तो हमारी यहाँ से, और एक बात और लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पहले, इसमें पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट में सप्लाई के लिए, यानी कि सप्लाई देने के लिए क्या करते हैं हम, स्प्रिंग का यूज करते हैं। जो स्प्रिंग लगा होता है कंट्रोलिंग टार्क के लिए, वहीं उसी का यूज करते हैं, स्प्रिंग का यूज करते हैं, ठीक। क्या करते हैं, स्प्रिंग का यूज करते हैं, क्योंकि हम इस पर मैग्नेट पे नहीं देंगे, क्योंकि मैग्नेट हमारा ये बहुत क्या कहता है, बहुत सॉफ्ट होता है, ये टूट सकता है। इसलिए हम इस सप्लाई के लिए क्या करते हैं, स्प्रिंग का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ सप्लाई देते हैं तो हमारी करंट, देखिए करंट हमारा कैसे जाएगी, हमारा जो करंट होगा ऐसे
फिर इसमें ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे ऊपर। अब देखिए, तो जैसे मान लीजिए करंट ऊपर की तरफ जा रही है तो बल किधर काम करेगा उस चेक करने के लिए। मान लीजिए हमारा जो फ्लक्स होगा मैग्नेटिक फ्लक्स बी, वो हमारा यन से हमेशा फ्लक्स जो होता है हमारा यन से यन से यन से यस की तरफ जाता है, यानी फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है बी, यानी हमारा फ्लक्स जो होता है यन से हमेशा यस की तरफ जाता है, यानी फ्लक्स डेंसिटी जो होगी हमारा यन से यस की तरफ होगी। और करंट जो है हमारा ऊपर की तरफ है, जैसे करंट हमारा ऐसे इधर ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे जा रहा है। ठीक, अब हम देखते हैं बल किधर वर्क करेगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से करंट हमारा किधर जा रहा है, जैसे फ्लेमिंग नियम हम जानते हैं। हम अपनी पास के तीनों की उंगली अंगूठा तथा पास की दो उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों हमारी उंगलियां जो है एक दूसरे से क्या हो, लंबवत हो। तो हमारा अंगूठा जो होगा वो फोर्स की दिशा, तथा ये वाली तर्जनी अंगुली जो होगी ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये क्या करती है, करंट की दिशा। अब हमको क्या पता है इसमें, चुंबकीय क्षेत्र और करंट की दिशा पता है, तो बल की दिशा निकाल लेंगे। मान लीजिए करंट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, ऐसे देखिए ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। इधर देखिए करंट ऊपर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या है, इस साइड है यानी से एस टी की तरफ, और जो बल लगेगा हमारा फोर्स वो क्या लगेगा, डाउनवर्ड, यानी कि नीचे की तरफ। यानी हमारा जब फ्लक्स बी हमारा किधर है, बी हमारा यन टू यस है, और करंट क्या है, अपवर्ड। ठीक, अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ है। आई हमारा किधर जा रहा है, ऊपर, अप की तरफ, डाउन टू अप, डाउन टू अप यानी नीचे से ऊपर की तरफ। तो फोर्स हमारा क्या लग रहा है, वो ऐसे, देखें हम लोग ऐसे कर लेंगे। ठीक, क्या लग रहा है, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। एफ कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड वर्ड। ठीक, अब देखते हैं जब हमारा ये करंट हमारा जब नीचे की तरफ आने लगे, अगर मान लीजिए, देखिए बल तभी लगता है जब हमारा क्या होता है, करंट और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में क्या हो, 90 डिग्री हो। अब इधर देखेंगे, यहाँ पे करंट देखें, करंट डायरेक्शन सेम हो गया, और फ्लक्स का डायरेक्शन सेम हो गया। तो हमारा क्या लगता है, जो इसमें जैसे हम जानते हैं यह बराबर क्या होता है, आई बी एल साइन थीटा। अगर थीटा बराबर जीरो तो पूरा बल क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि बल मैक्सिमम यानी फोर्स मैक्सिमम के लिए थीटा का मान 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे यहाँ पे करंट हमारा डाउनवर्ड नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम देखें करंट ऐसे कर लेंगे। ठीक, करंट देखिए हमारा ये वाला उंगली होती है, करंट क्या होता है, ये वाली होती है। करंट हमारा नीचे, चुंबकीय क्षेत्र इधर जा रहा है यानी 2s, और बल क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ, यानी क्या, अपवर्ड लगेगा। फोर्स हमारा कहाँ लगेगा इसमें, ये कंडीशन फर्स्ट वाला है। ठीक, ठीक, ये फर्स्ट। अब दूसरा कंडीशन क्या लेते हैं, ये जो चुंबकीय क्षेत्र होगा यानी 2s होगा, और करंट हमारा क्या होगा, अप टू डाउन। ठीक, और फोर्स हमारा किधर लगेगा, ये वाला अपवर्ड साइड यानी ऊपर की तरफ। ठीक, अब हम जानते हैं यह बराबर क्या होता है, आई बी एल साइन थीटा, यानी कि यह बराबर क्या हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है, टर्न है, जो कुंडली बनी होती है या बाइंडिंग बनी होती है उसमें टर्न होती है, तो हो जाएगा हमारा यन आई बी एल यन साइन थीटा, यानी कि 90 डिग्री लेते हैं, क्या हो जाएगा ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए करंट हमारा जब ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे करंट हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसे हम क्या लेंगे, पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक, क्या करेंगे, इसको हम पॉजिटिव ले लेंगे, तो जो हमारा फोर्स या फोन क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और जो F2 होगा वो नेगेटिव। लेकिन माड में जो होता है, जो सम्मान होता है, वो दोनों आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो F2 होगा, जो अपवर्ड कार्य कर रहा है, वो नेगेटिव में आएगा, लेकिन क्या करेगा, सेम, दोनों जैसे वो क्या होगा, सेम हो जाएंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जैसे हम जानते हैं, जैसे ये क्या है हमारा, यल लेंथ है कंडक्टर के बीच, चुंबकीय क्षेत्र आई क्या है, करंट है, और यन क्या है हमारा, कुंड नंबर ऑफ टर्न वायर ऑफ कॉयल, यानी कि बाइंडिंग का जो टर्न, कितने टर्न की गई है। अब हम जानते हैं टाउ, टार्क, किसी चीज़ घूमने के लिए क्या होना चाहिए, टार्क होना चाहिए। टार्क हम जानते हैं फोर्स
गुणित डिस्प्लेसमेंट। अब मान लीजिए स्प्रिंडल यहाँ पे लगा है, अब जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक होगा, मानी त्रिज्या आर होगा, ये हम मान लेते हैं डी मान लेते हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। यहाँ स्प्रिंडल से एक कॉइल तक की दूरी क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। और हमारा टाउ बराबर क्या होगा, एफ इंटू डी। ये हमारा फोर्स प्रोड्यूस होगा जिससे हमारा कॉइल क्या करेगा, मूव कर जाएगा। अब जैसे ये वाला जो फोर्स लगेगा और नीचे की तरफ लगेगा फोर्स, ये एक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा तो हमारा एल्युमिनियम फार्मर क्या होगा, नीचे की तरफ, और ये वाला जो लगेगा ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ हमारा क्या होगा, स्प्रिंडल जो होगा मूव कर जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं, वर्किंग लिख लेते हैं, जैसे लिखना हो लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं वर्किंग, लिखते हैं जिस यानी जिस किसी सर्किट का वोल्टेज या करंट का मान ज्ञात करना हो उसे हम इंस्ट्रूमेंट जोड़ देते हैं। ठीक, जोड़ देते हैं और जोड़ देते हैं। इसके बाद क्या होगा, हमारा इंस्ट्रूमेंट यानी कॉइल, कोर में, कॉइल में करंट फ्लो होने लगती है। क्या होता है, हमारा करंट फ्लो होने लगता है। ठीक, दूसरा बात क्या लिखते हैं, करंट फ्लो होने लगती है। जब करंट होने लगती है, लिखते हैं कि हम जानते हैं कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हमेशा क्या होगा, बी से, हम जानते हैं, लिखते हैं हमारा चुंबकीय क्षेत्र एन टू यस होगा, यानी कि बी हमेशा क्या होगा, एन टू यस होगा। ठीक, अगर हमारा करंट, अगर करंट ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है तो, करंट ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, के लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से बल की दिशा निकाल लेते हैं, जो हमारा डाउनवर्ड कार्य करता है। उसी प्रकार करंट जब नीचे की ओर फ्लो कर रही हो तो हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से बल की दिशा निकालकर देखते हैं।
देखते हैं कि बल क्या, बल अपवर्ड 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 डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं। कहाँ तक लिखे थे कि जब हमारा करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से बल की दिशा ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, अब जो बल की दिशा ज्ञात कर लेते हैं जिससे हमारा क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं जिससे जिससे हमारा क्या होगा, जिससे थोड़ा इंटरप्शन हो गया था, जिससे हमारा कोर यानी कि स्प्रिंडल क्या हो जाएगा, स्प्रिंडल मूव कर जाएगा और पॉइंटर रीड कर लेता है। ठीक, ये हमारा क्या होता है, जो रीड करता है ये हमारा होता है डिफ्लेक्टिंग टार्क। इसी को हम क्या बोलते हैं, जो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे है जो टार्क है या टाउ टाउ क्या है, ये टार्क टार्क जो प्रोड्यूस हुआ है इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्टिंग टार्क। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये टोटल विड्थ क्या है, मान लेते हैं कोर की जो विड्थ है, कोर का विड्थ यानी चौड़ाई जो है W लेते हैं, स्प्रिंडल से यहाँ तक आधा W/2 हो जाएगा। W/2 यानी कि स्प्रिंडल से कोर के लास्ट पॉइंट। ठीक, अब क्या करेंगे, हम जानते हैं दोनों तरफ से बल लग रहा है, एक लेफ्ट से एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, यानी कि एक अपवर्ड यानी कि T यहाँ पे लिखते हैं कि टाउ टोटल क्या हो जाएगा हमारा, एक फोर्स लग रहा है अपवर्ड यानी कि एक डाउनवर्ड W/2 प्लस एक हमारा क्या लग रहा है अपवर्ड साइड में इंटू W/2। हम जानते हैं जो हमारा FD बराबर F, ये दोनों एक ही, वो नीचे की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक, टाउ TT बराबर क्या हो जाएगा, F कॉमन ले लेंगे, W1 प्लस W/2 ये 2 हो जाएगा जोड़ने पे। ठीक, यहाँ पे टाउ टोटल बराबर क्या होगा, F इंटू W। और हम जानते हैं टाउ बराबर क्या होता है, NIB। F बराबर हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, NIBL होता है। अब हम जानते हैं एरिया क्या हो जाता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पे टाउ बराबर क्या हो जाएगा, NIBA। ठीक, ये हो जाएगा। अब मान लेते हैं जैसे लेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार जब हम बाइंडिंग कर देंगे N फिक्स हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी फिक्स हो जाएगा, एरिया भी कोर का जो हो गया फिक्स हो जाएगा, यानी कि NBA क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि टाउ जो होगा, टाउ या इसी को हम क्या कहते हैं TD, टाउ क्या हो जाएगा हमारा टाई प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा आई। ठीक, और जो टाउ होता है इसी का हम क्या बोलते हैं TD, यानी कि इसी को क्या कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टार्क। TD प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखते हैं TD प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा आई, यानी कि हमारा डिफ्लेक्टिंग टार्क जो क्या होता है वो डिफ्लेक्टिंग टार्क करंट के समानुपाती होता है। अब आगे देखते हैं हम कहाँ तक देख चुके थे, जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टार्क TD होता है वो प्रोपोर्शनली किसके होता है, करंट के। यानी कि जितना ज़्यादा हमारा करंट होगा उतना ज़्यादा हमारा टार्क लगेगा, तो पॉइंटर हमारा उतना ही ज़्यादा घूमेगा और हमारा क्या करेगा, वो रीड कर लेगा। स्केल है, स्केल पे क्या करेगा हमारा
रीड कर लेगा। अगर ये हमारा 1 बढ़ा है तो टार्क हमारा 1 बढ़ेगा, इसीलिए ये हो जाएगा। अब जैसे पॉइंटर को रोकने के लिए हम क्या बोलते हैं, एक टार्क प्रोवाइड करते हैं, कंट्रोलिंग टार्क, कंट्रोलिंग टॉर्क। यहाँ पे स्प्रिंग है, कंट्रोलिंग टार्क को हम जानते हैं। कंट्रोलिंग टार्क कौन प्रोवाइड कराता है? कंट्रोलिंग टार्क हमारा क्या करते हैं, टीसी यानी स्प्रिंग प्रोवाइड करता है। ठीक, स्प्रिंग जो हमारा यहाँ पे स्प्रिंग फास्फोरस ब्रॉन्ज की लगी है, ये क्या करता है हमारा, जैसे मान लीजिए हमारा पॉइंटर मूव कर गया, स्प्रिंडल जैसे हमारा ये मूव करेगा, तो इसी पे स्प्रिंग जो लगी रहेगी वो क्या करे, संकुचित यानी वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाएगी। तो जो उसमें क्या होगा, एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, एनर्जी स्टोर हो जाती है, जो अपने आप को क्या करेगी, रिलीज करने की कोशिश करेगी। ठीक, रिलीज करने, जैसे हम देखते हैं, कभी कभी देखते हैं, जैसे जब दबा देते हैं किसी चीज़ को, स्प्रिंग को ऐसे करते हैं, तो वहाँ पे जो क्या होता है, एनर्जी बहुत स्टोर हो जाती है। तो क्या करेगी वो अपने आप को एनर्जी, हम जानते हैं लेंज नियम के अनुसार, अगर जिसके कारण जैसे एनर्जी वहाँ पे स्टोर हो रही है, तो अपने आप को क्या करेगी, रिलीज करने की कोशिश करेगी, जिससे हमारा क्या होगा, पॉइंटर रुक जाता है। जब लिखते हैं कि नाउ, यानी कि जब हमारा टी डी बराबर क्या हो जाए, डिफ्लेक्टिंग टार्क बराबर कंट्रोलिंग टार्क होगा, तो पॉइंटर हमारा क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम हो जाएगा क्या, के सी, यहाँ पे होता है टी डी, क्या होता है हमारा टी डी जो होता है के डी आई, के डी हमारा क्या होता है, एक फैक्टर है। ठीक, और ये हमारा क्या होता है, के सी थीटा। अब मान लीजिए हमारा यहाँ थीटा क्या होता है, आई के समानुपाती, यानी कि जितना हमारा आई होगा उतना हमारा थीटा मूव करेगा, यानी जो रीडिंग होगी वो 1 के रोट होगी। जैसे मान लीजिए हम, आई हमारा क्या है, आई हमारा 1 है, तो थीटा हमारा कितना घूमेगा, 1 एंगल घूमेगा। ठीक, और जैसे मान लीजिए आई 2 है, तो थीटा हमारा 2 एंगल घूमेगा। आई 3 है, तो थीटा हमारा 3 एंगल घूमेगा। समझ में आया? इससे क्या होता है, जो ये स्केल होता है इसका, ये स्केल हमारा, इसमें स्केल हमारा लाइनर एंड यूनिफॉर्म होता है, यानी कि लाइनर एंड यूनिफॉर्म का मतलब होता है हर जगह जो होता है, जैसे ये गैप, मतलब 2 खाँचों के बीच का गैप जो होगा समान होगा। ठीक, और या तो जैसे लाइनर का मतलब क्या होता है, y बराबर एम एक्स, यानी कि ग्राफ से देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा करंट, ये हमारा थीटा, जितना करंट बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए करंट इतना 1 है, एंगल हमारा 1, यहाँ पे 2, तो ये हमारा 2, ये 3, तो ये हमारा 3, यानी कि जितना लाइनरली बढ़ेगा, जो हमारा पॉइंटर घूमेगा वो लाइनरली घूमेगा। ठीक, जितना हमारा करंट बढ़ेगा उतना हमारा थीटा बढ़ेगा। समझ में आ गया? ये हो जाएगा। अब क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए जब हमारा पॉइंटर रुक जाता है, मान लीजिए पॉइंटर रुक गया, लेकिन पॉइंटर एक जगह पर रुकेगा, जो उसमें एनर्जी होती है वो हिलती रहती है, पॉइंटर हमारा हिलता रहता है तेज़ी से, तो हम लोग क्या करते हैं, रीड नहीं ले पाएंगे। अब या तो पॉइंटर को रुकने का वेट करेंगे, पॉइंटर का रुकने का वेट करेंगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक डैम्पिंग टार्क प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डैम्पिंग टार्क। ठीक, जब हमारा पॉइंटर क्या होता है, जब पॉइंटर रुक जाता है तो पॉइंटर हल्का इधर उधर घूमता रहता है, जिसे रोकने के लिए डैम्पिंग टार्क प्रोवाइड करते हैं। अब डैम्पिंग टार्क प्रोवाइड कहाँ से करेंगे, डैम्पिंग टार्क जो हम आता है प्रोवाइड वहाँ से करेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारा एल्युमिनियम फार्मर होता है, अब यहाँ पे फ्लक्स हमारा क्या होता है, लिंक करेगा। ठीक, यहाँ पे हमारा क्या करेगा, फ्लक्स लिंक करेगा। डैम्पिंग टाइप प्रोवाइड फ्लक्स लिंक करेगा, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, एक ईडी करंट ईडी करंट इंड्यूज हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि ईडी करंट जो होता है इंड्यूज होती है, उसी के कारण विरोध करती है, इसी से हम क्या करते हैं, इसमें डैम्पिंग टार्क प्रोवाइड करा देते हैं। एल्युमिनियम फार्म यानी कि चुंबकीय फ्लक्स के कारण, चुंबकीय फ्लक्स के
कारण एल्युमिनियम फार्मर में एक इंड्यूस्ड करंट हो जाती है। हम जानते हैं लेंज नियम के अनुसार ठीक, लेंज नियम के अनुसार हम जानते हैं कि ठीक, टार्क, ये क्या है हमारा, टार्क प्रोवाइड, यानी ये वाला जो दिख नहीं रहा है यहाँ पे क्या है हमारा, टार्क प्रोवाइड हो जाएगा। टार्क प्रोवाइड करते हैं, हम जानते हैं लेंज नियम के अनुसार, यानी कि जो कोई उत्पन्न हो, जिसके कारण कोई चीज़ उत्पन्न होता है उसी का क्या करता है, विरोध करता है। तो यानी इंड्यूस जो करंट होगी, करंट अपने में परिवर्तन का विरोध करेगी, जिसका यूज हम डैम्पिंग टार्क में करते हैं। क्या करते हैं, डैम्पिंग टार्क में करते हैं, जिससे हमारा पॉइंटर क्या होगा, जल्दी से रुक जाएगा, जिससे पॉइंटर रुक जाता है। डैम्पिंग टार्क इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि जब हमारा टीडी और टीसी यानी कंट्रोलिंग टावर और डिफ्लेक्टिंग टावर आपस में बराबर हो जाते हैं तो पॉइंटर हमारा एक जगह रुक जाता है, लेकिन अस्थाई नहीं होता है, हल्का हल्का हिलता रहता है। जैसे हिलता रहती है से, तो हम लोग रीडिंग नहीं ले पाएंगे। जैसे मान लीजिए 2 पे रुका है तो हल्का हल्का हिला रहेगा, तो हमको कैसे पता चले एग्जैक्ट 2 पे है, कि 1.9 पे, 1.8 पे है, कि 2.1 पे है, 2.2 पे। इसके लिए हम क्या करते हैं, डैम्पिंग टावर प्रोवाइड करते हैं, जिससे पॉइंटर हमारा एक स्थान पर रुक जाता है और हम रीड ले लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसका यूज क्या होता है, जैसे ये हमारा जो होता है पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इसमें हम बताए थे लाइनर स्केल होता है। ये जो पावर का आता है, पावर जो होता है हमारा, एडवांटेज एक दो लिख लेते हैं। जैसे एडवांटेज हमारा क्या होता है, जैसे एडवांटेज है, एडवांटेज लिख लेते हैं। लाइन, इसका स्केल जो होता है लाइनर होता है, यानी कि स्केल क्या होता है, लाइनर स्केल होता है एक। दूसरा क्या होता है, ये मोर एक्यूरेट होता है, यानी कि मोर एक्यूरेट होता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा मतलब एक्यूरेट होता है, यानी सही सही मापन करता है। ठीक, यानी मोर एक्यूरेट होता है, यानी कि और बाद जो हमारा कंज्यूम पावर को बहुत कम कंज्यूम करता है, पावर कंज्यूम यानी कि पावर कंज्यूम लेस, यानी कि पावर का जो खपत होता है बहुत कम करता है, पावर कंज्यूम लेस। और टार्क लिखते हैं कि टार्क बटा वेट रेशियो क्या होता है हमारा, बहुत कम होता है। ये पावर कंज्यूम जो कम होता है किसके कारण, टार्क बटा वेट रेशियो कम होता है। यहाँ पे जो आयरन कोर लगा है ना, आयरन कोर नहीं घूमता है, यहाँ आयरन कोर और एल्युमिनियम फार्मर के बीच में गैप होता है, जिसके कारण हमारा आयरन कोर एक ही जगह पे होगा और क्या करेगा, खाली एल्युमिनियम फार्मर और कंडक्टर जो होते हैं स्पिंडल के साथ घूम जाते। आयरन कोर उसी पे होता है, इसीलिए क्या कहते हैं, जो हमारा टार्क बटा वेट रेशियो होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, और क्या हो, ठीक। अब जैसे डिसएडवांटेज में क्या होता है, क्या होता है हमारा डिसएडवांटेज, कहाँ लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, पहला ये हमारा होता है ओनली मेजर डीसी एंड एवरेज पावर, यानी जो होता है ये हमारा डीसी और एवरेज पावर को मेजर करता है, आरएमएस पावर को नहीं मेजर कर पाता। ठीक, ये हमारा कास्टली पड़ता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की अपेक्षा, ये हमारा दूसरा क्या है, कास्टली होता है EMI, यानी कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की अपेक्षा। ठीक,
अपेक्षा ये जो होता है हमारा कास्टली होता है, किसके कारण? मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की अपेक्षा। ठीक, एजिंग इफेक्ट होता है इसमें। तीसरा क्या होता है? एजिंग इफेक्ट। एजिंग इफेक्ट का मतलब होता है हमारा जो चुंबक होता है धीरे धीरे खराब हो जाता है। अब इतना जल्दी नहीं खराब हो, लेकिन धीरे धीरे खराब हो जाता है। ये था हमारा पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट। हमको लगता है हम शायद उम्मीद करेंगे कि हमारी जो ये वीडियो है आप लोगों को पसंद आई होगी, इसलिए हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा लें, जिससे क्या होगा हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको मिल सके, आसानी से मिल सके। थैंक यू।